स्टार्ट। सो लास्ट क्लास में हमने नॉमेनक्लेचर स्टार्ट कर दिया था ना, रूल्स लिखे थे अपन एल्केन्स के लिए, और उसके पहली क्लास में हमने नाम का स्ट्रक्चर देख लिया था कि किसी भी आईयूपीएसी नेम में, ऑर्गेनिक कंपाउंड के आईयूपीएसी नेम में बीच में होगा आपका वर्ड रूट, उसके बाद लगेगा प्राइमरी सफिक्स, जैसे हमारा सरनेम लगता है ना, और उसके बाद लगेगा सेकेंडरी सफिक्स इफ एनी, अगर कोई है तो सेकेंडरी सफिक्स भी लगाएंगे, और उसके पहले लगेंगे हमारे प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स। ठीक है, जिसमें आपका प्राइमरी प्रीफिक्स इधर प्लस सेकेंडरी प्रीफिक्स, जिसमें प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है आपका ब्रांचेस। अगर हमारे कंपाउंड में कोई ब्रांचेस हैं, ब्रांचेस मतलब पेरेंट चेन के कार्बन्स के अलावा, पेरेंट चेन क्या होती है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। अगर मैं ये आपको टोटल 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की चेन बनाऊं, तो इसमें जो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस है वो आपकी ये है, जिसमें 6 कार्बन है, लॉन्गेस्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है। कंटिन्यूअस मतलब हमें बार बिना किसी ब्रेकेज के हम उस पूरे लाइन में ट्रैवल किए, दैट इज व्हाट इज मेंट बाय कंटिन्यूटी। तो ये कहलाती है हमारी पेरेंट चेन, और इसके अलावा जो भी कार्बन्स हैं वो कहलाते हैं हमारे सब्स्टिट्यूएंट या फिर ब्रांचेस, तो उनको भी छोड़ना नहीं है ना, तो उनको हम डिनोट करते हैं यूजिंग प्राइमरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स हम तब लगाते हैं जब हमारा कंपाउंड साइक्लिक है, तो हम सेकेंडरी प्रीफिक्स लगा देते हैं साइक्लो, और ये तभी लगेगा जब कंपाउंड साइक्लिक है। अभी अपने इसका नॉमेनक्लेचर नहीं पढ़ा है, ठीक है। वर्ड रूट हमें क्या बताता है कि इस पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, जैसे कि इसमें 6 है तो वर्ड रूट लगा देंगे हम हेक्स, क्या लगा देंगे, हेक्स। और यहाँ पे प्राइमरी प्रीफिक्स तो लगेगा ना, भले सेकेंडरी प्रीफिक्स नहीं लगेगा क्योंकि साइक्लिक नहीं है कंपाउंड, कंपाउंड कैसा है, स्ट्रेट चेन है, तो ये नहीं लगेगा, बट ये तो लगेगा प्राइमरी प्रीफिक्स। और इसको कैसा लगाना सीखे थे हम, कि अपन क्या करेंगे, इसकी नंबरिंग कर रहे थे। इसकी नंबरिंग कैसे कर रहे थे अपन, कि हम वहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6, जहां से उस कार्बन को कम नंबर मिले जिसमें ब्रांच लगी हुई है, जो कि कौन सा, ये वाला कार्बन है, इसमें लगी ना ब्रांच। तो अगर अपन यहां से नंबरिंग चालू करेंगे तो इस कार्बन को नंबर 3 मिलेगा, और अगर यहां से चालू करेंगे तो इस कार्बन को नंबर 4 मिलेगा। 3 छोटा होता है 4 से, तो अपना ये करेक्ट है नंबरिंग का इस कंपाउंड के लिए। सुन रहे हैं क्या, 1 2 3, इधर से करते तो 1 2 3 4, समझ रहे हैं क्या। तो रूल क्या था, नंबरिंग हमें उस साइड से करनी है जिस साइड से उस कार्बन को कम नंबर मिले जिस कार्बन पे ब्रांच लगी हुई है। Am I clear? तो उस हिसाब से इसमें क्या होगा, नंबर 3। तो आप शुरुआत कैसे करोगे, नाम की 3, और उस ब्रांच का नाम क्या है, एक कार्बन की ब्रांच है यानी कि मिथिल, 2 कार्बन की ब्रांच होती तो इथिल, 3 कार्बन की ब्रांच होती तो प्रोपिल, एंड सो ऑन। तो 3 मिथिल, ये हो गया हमारा प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स की जरूरत नहीं है कि कंपाउंड स्ट्रेट चेन है। 3 मिथिल, वर्ड रूट क्या लगेगा, 6 कार्बन के लिए एक्स, 1 कार्बन के लिए मिथ, 2 के लिए इथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, हेप, ऑक, नॉन, डेक। तो यहां 6 है तो क्या लग जाएगा, हेक्स। करेक्ट, यहां तक समझ में आया। अगला हमारा पार्ट होता है प्राइमरी सफिक्स, है ना। प्राइमरी सफिक्स कब लगता है, फॉर डिनोटिंग सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन चेन, क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड है तो उस टाइप के कंपाउंड को क्या बोलते हैं हम, सैचुरेटेड। अगर एक भी डबल या ट्रिपल होता तो वो अनसैचुरेटेड हो जाता, समझ रहे हैं ना। तो सैचुरेटेड के लिए अपन ने क्या लगाया था, एन, सफिक्स क्या लगाए थे, एन। डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाएंगे, इन, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगाएंगे, आइन। आज हमें इसका पढ़ना है नॉमेनक्लेचर, है ना। हमने लास्ट क्लास में एल्कीन का तो पढ़ लिया था नॉमेनक्लेचर, तो यहां क्या लग जाएगा, एन। करेक्ट। तो ये हमारा इस कार्बन, इस कंपाउंड का नाम है 3 मिथिल हेक्सेन। पहले प्रीफिक्स, वर्ड रूट, ये रहा प्रीफिक्स, दिस इज वर्ड रूट, एंड दिस इज सफिक्स। क्लियर है। तो हमने लास्ट क्लास में जितने भी पढ़े थे कंपाउंड, सब में सफिक्स यही लग रहा था, देखिए हमारा हेडिंग ही था, रूल्स फॉर आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर फॉर एल्केन्स। तो एल्केन्स था तो सब में अपन क्या लगाए थे, एन। आज हमें पढ़ना है एल्कीन एंड अल्काइन, समझ रहे हैं क्या। रूल सब वही रहेंगे, थोड़े बहुत चेंजेस है वो मैं लिखवाऊंगा, ठीक है। चलिए हेडिंग डाल लेंगे, रूल्स फॉर, लिखे थे क्या हेडिंग कुछ,
rules for IUPAC nomenclature of compounds of unsaturated hydrocarbon, ऐसा लिखे थे ना, rules for IUPAC nomenclature of unsaturated hydrocarbons, है ना. लास्ट क्लास में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमने देख लिए थे. अभी अपन चालू करेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. ब्रैकेट में लिख लो एल्कीन्स एंड अल्काइंस. एल्कीन्स एंड अल्काइंस. एल्कीन्स एंड अल्काइंस. ठीक है, चलिए रूल नंबर 1. रूल नंबर 1, द पेरेंट चेन मस्ट कंटेन, द पेरेंट चेन मस्ट कंटेन, द पेरेंट चेन must contain the multiple bond, the parent chain must contain the multiple bond regardless of the fact, regardless of the fact, the parent chain must contain the multiple bond regardless of the fact whether it also denotes, whether it also denotes the longest continuous chain, regardless of the fact whether it also denotes the longest continuous chain, regardless of the fact whether it also denotes the longest continuous chain of carbon atoms or not, regardless of the fact whether it also denotes the longest continuous chain of carbon atoms or not. ठीक है, चलिए. अगर आप लास्ट क्लास का रूल पहला पढ़ोगे तो हमने क्या बोला था कि पेरेंट चेन वो होगी जो जिसपे सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन होंगे. करेक्ट. अगर आज भी आप वही रूल फॉलो करोगे तो उसके हिसाब से आपकी लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होनी चाहिए, ये वाली. हाँ या ना. कितने कार्बन है देखो, 1 2 3 4 5 6. अगर आप स्ट्रेट चेन को, जो ऊपर वाली चेन है उसको लेते हो तो उसमें 5 ही कार्बन है ना. ये हमारा पिछले क्लास का रूल था. बट आज ये रूल थोड़ा सा चेंज हुआ है क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड्स आर मोर प्रेफरेबल. उनका प्रेफरेंस हमारे ब्रांचेस से ज्यादा होता है. तो मल्टीपल बॉन्ड को हमेशा पेरेंट चेन में रखना है. ये हमने पहली लाइन लिखी है, पहला रूल लिखा है कि पेरेंट चेन सेलेक्ट करते समय हमारे चेन में मल्टीपल बॉन्ड वाला कार्बन आना चाहिए, भले फिर वो लॉन्गेस्ट चेन हो या ना हो, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट whether that chain contains या whether that is the longest chain or not. समझ रहे हैं ना. हमारे पास एक और लॉन्ग चेन है जिसमें 6 कार्बन है, पर हमने इसको पेरेंट चेन नहीं माना क्योंकि इस चेन में डबल बॉन्डेड वाला कार्बन छूट रहा है. ये चेन में डबल बॉन्डेड कार्बन वाला आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रही है एक्चुअली में. मल्टीपल बॉन्ड्स को हमें पेरेंट चेन में इंक्लूड करना है. ये हमारा फर्स्ट रूल है. भले वो चेन लॉन्गेस्ट हो या ना हो, भले उससे ज्यादा वाले कार्बन की चेन भी हमारे पास अवेलेबल है, बट मल्टीपल बॉन्ड को छोड़ना नहीं है. समझ रहे क्या. मल्टीपल बॉन्ड का वेटेज ज्यादा होता है ब्रांचेस से ज्यादा या लॉन्गेस्ट से ज्यादा. समझ रहे हैं ना. तो ये आपका करेक्ट है और ये गलत है, दोनों बनाएंगे. इसको रॉन्ग लिखेंगे, ये करेक्ट है ना. तो दिस इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन एंड दिस इज द करेक्ट सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन. समझ रहे हैं क्या. तो यहां पे करेक्ट और इधर इनकरेक्ट. क्लियर है. देखिए पहला काम तो हमारा पेरेंट चेन सिलेक्शन ही होता है ना. उसके बाद फिर हम पेरेंट चेन की नंबरिंग करते हैं.
उसके बाद हम फिर प्रीफिक्स ढूंढते हैं कि क्या ब्रांचेस हैं इसमें, तब फिर अपन नाम लिखना चालू करते हैं। सबसे पहला काम गलत हो गया ना तो आगे के सारे काम गलत हो जाएंगे। अगर आपने पेरेंट चेन ही गलत चूज करी है तो खत्म आपका वहां पे नाम, आपने वर्ड रूट ही गलत चुन लिया है। समझ रहे हो आप? अगर आपने इसको पेरेंट चेन चूज किया होता तो आपका वर्ड रूट हेक्स होता, बट अब वर्ड रूट पेंट है। समझ रहे ना? तो नाम ही गलत हो गया ना पूरा। तो फर्स्ट स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कैसे पेरेंट चेन सेलेक्ट कर रहे हो। तो टेक टाइम एंड चूज द करेक्ट पेरेंट चेन। आप पूरे रूल समझिए सारे, क्योंकि अभी अपन सिर्फ एक सेट पढ़े रूल का, आज दूसरा सेट पढ़ रहे हैं, कल तीसरा पढ़ेंगे जहां पे फंक्शनल ग्रुप्स भी आ जाएंगे, तब ये वाला भी ओवरकम हो जाएगा, डबल बॉन्ड भी पीछे हो जाएगी उससे। फिर हम ये बोलेंगे कि पेरेंट चेन में वो कार्बन तो आना ही चाहिए जिसमें फंक्शनल ग्रुप है। जैसे आज हम क्या बोल रहे हैं कि पेरेंट चेन में मल्टीपल बॉन्ड आनी चाहिए, डबल और ट्रिपल। वैसे हम जब कल फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे तो हम ये बोलेंगे कि पेरेंट चेन में वो कार्बन आना चाहिए जिसमें आपका फंक्शनल ग्रुप है। तो ऐसे हमारी प्रायोरिटी चेंज होती जाएगी। ठीक है? तो इसलिए फाइनल सेट जब हम नाम हमारे पास क्वेश्चन आएगा तो हम सारे रूल्स को कंसिडर करके उसको क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व, कि क्या इसमें फंक्शनल ग्रुप है, क्या इसमें मल्टीपल बॉन्ड्स हैं। समझ रहे हैं क्या? ठीक, चलो सेकंड सेकंड रूल लिखना। इफ बोथ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, if both double and triple bonds are present, if both double and triple bonds are present, the numbering of the parent chain, the numbering of the parent chain should always be done from that end. The numbering of the parent chain should always be done from that end which is nearer to the double or triple bond. From that end which is nearer to the डबल और द ट्रिपल बॉन्ड। नंबरिंग हमें वहां से करनी है विच इज नियरर टू द डबल और ट्रिपल बॉन्ड। जैसे इसमें कहां से नंबरिंग होगी आप बताओगे क्या? राइट साइड से। सुन रहे हैं क्या? क्योंकि राइट साइड से उस कार्बन को फर्स्ट नंबर मिलेगा जिसमें डबल बॉन्ड है। अगर आपने लेफ्ट साइड से नंबरिंग कर दिया तो उसको 4 या 5 मिलेगा। 4 आप कंसिडर करोगे, जो लोएस्ट नंबर होता है उसको कंसिडर करते हैं। सुन रहे हैं क्या? हालांकि दोनों कार्बन डबल बॉन्डेड है। अगर अगर आप इधर से नंबरिंग करोगे तो अपन फिर 4 लिखेंगे नाम में कि 4 में इन है। समझ रहे हैं क्या? 4 में क्या है? इन लगा हुआ है। एम आई क्लियर? ठीक है, बट क्योंकि अपन नंबरिंग तो लेफ्ट से नहीं करेंगे, इसमें नंबरिंग कहां से होगी? राइट से। तो राइट में भी आप देखोगे ना तो फर्स्ट और सेकंड दोनों कार्बन में डबल बॉन्ड है, आया ना? तो लिखते समय आप क्या लिखोगे? पहले तो पेंट लिख देंगे, पेंट तो आएगा ना भाई। कोई प्रीफिक्स आएगी क्या? आएगी। कौन से पे? सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर पे ये दो छूट रहा है ना भाई। पेरेंट चेन में तो 5 कार्बन है तो उसके लिए अपन पेंट लिख दिए, काम खत्म हो गया। बट ये ब्रांच भी तो है, और वो ब्रांच का नाम क्या है? इथिल। 2 कार्बन की है ना, तो इथिल। तो क्या लिखोगे आप? 2 पे इथिल, 2 पे इथिल। बाकी पेंट कहां से आ गया? वर्ड रूट। ये हो गया हमारा प्रीफिक्स, दिस इज वर्ड रूट। ठीक है, अब आते हैं सफिक्स पे। सफिक्स क्या है यहाँ पे? इन। बट वो इन का पोजीशन बताना जरूरी है। इन में अपन पोजीशन नहीं बताते थे क्योंकि सारी की सारी सिंगल बॉन्ड ही थी, तो अलग से पोजीशन बताने की जरूरत नहीं होती थी। बट डबल बॉन्ड की पोजीशन आपको बताना पड़ेगा, वरना पेंट इन तो कोई फर्स्ट सेकंड के बीच में भी बना सकता है। ये भी पेंट पेंट इन है, और ये भी पेंट इन है। समझ रहे हैं क्या? तो पोजीशन भी तो मायने रखेगी ना कि डबल बॉन्ड कहां लगाना है, वरना आप अलग बनाओगे, आप अलग बनाओगे। आपने इन दोनों के बीच में लगा दी डबल बॉन्ड, और आप इन दोनों के बीच में लगा दोगे डबल बॉन्ड, तो कंपाउंड चेंज हो गया ना। तो इसलिए हमें मेंशन करना पड़ेगा कि वो डबल बॉन्ड कहां पे लगी है। सुन रहे हैं क्या? तो पेंट 2 की पेंट 1 इन, क्योंकि दोनों में लोएस्ट नंबर कौन सा है? 1। तो पेंट 1 इन। जनरली अगर 1 नहीं लिखोगे तो अंडरस्टूड है कि वो फर्स्ट पोजीशन पे है। पर ठीक है, लिखना अच्छी प्रैक्टिस है कि अपन को याद रहेगा कि हम हमेशा इन के पहले नंबर लिखते हैं। सुन रहे हैं क्या? क्लियर है? पर अभी जो अपन ने रूल लिखा उसमें क्या लिखे कि अपन डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों है, तो उसमें भी अपन लोएस्ट सेट ऑफ लोकैंड लगाएंगे। याद है अपन ने लोएस्ट सम रूल पढ़ा था कि ब्रांचेस के नंबर ऐड करो, जो जिस एंड से नंबर कम आ रहा है वो एंड सम नंबरिंग करेंगे। जैसे एग्जांपल समझना, क्या लिखे आप लोग? विच इज नियर टू डबल और ट्रिपल बॉन्ड, दैट इज द लोएस्ट सम रूल
must be followed. लिख लेना. That is the lowest sum rule. That is the lowest sum rule must be followed. Lowest sum rule must be followed. जैसे ये कंपाउंड है, H नहीं लिख रहा हूं ना, वरना H क्या क्या होगा, यहाँ पे कितना होगा 3, यहाँ पे 1, क्योंकि ऑलरेडी कार्बन 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं ना, और कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड ही बनाएगा. इसमें 1 हाइड्रोजन आएगा, इसमें 2. समझ रहे हैं ना. इधर 1 भी नहीं, क्योंकि 3 और 1 4 बन चुका है. इधर 3 और 1 4 बन चुका है. इधर 2 और इधर 3. तो आइडिया इज हमें 4 बॉन्ड बनानी है कार्बन की. इस उत्ते हाइड्रोजन अपन लगा देंगे. ठीक है. चलो, इसमें नंबरिंग कहां से करोगे, स्ट्रेट चेन है तो कोई दिक्कत नहीं है, पेरेंट चेन ढूंढने का कोई टेंशन नहीं है, यही पेरेंट चेन है. ठीक है. ओके, नंबरिंग कहां से करोगे, इधर से, इधर से. देखो, अगर आप इधर से करते हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 पे डबल बॉन्ड है और 5 पे डबल बॉन्ड है. ऐड होकर कितना आ रहा है 7. करेक्ट. अब इधर से करके देखते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 and 6, ये तो 9 आ जा रहा है. तो दोनों में लोएस्ट सम कौन हुआ, 7 वाला. यानी कि हम नंबरिंग कहां से करेंगे, लेफ्ट टू राइट. समझ रहे क्या. तो ये करेक्ट है और ये वाला इनकरेक्ट है. बना लो एग्जांपल. सम भी लिख के देख लेना, आपको लोएस्ट सम समझ में आ जाएगा ना. यही हम उस दिन ब्रांचेस के साथ कर रहे थे, याद आ रहा है. हो गया. डन. इसमें तो छोटा सा एक ट्विस्ट भी है, नीचे लिखना. इफ हाउएवर देयर इज अ चॉइस इन नंबरिंग, if however if however there is a choice in numbering, there is a choice in numbering, comma, the double bond is always given preference, the double bond is always given preference over the triple bond. The double bond is always given preference over the triple bond. Double bond is always given preference over the triple bond. अब देखो, आप यहां पे काउंट करके देखो, ये इस कंपाउंड में 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. ठीक है. पहले इसको समझते हैं. यहां पे लोएस्ट सम देखे करके, तो 1 and 4 कितना आ रहा है, 1 plus 4 5. करेक्ट. 1 पे और 4 पे है ना. लोएस्ट नंबर देखना है, 2 और 5 मत लेना. समझ रहे हैं क्या. और इधर से अगर नंबरिंग करते हैं तो भी 1 and 4 विच इज 5. तो अब अपने पास चॉइस है, क्योंकि दोनों साइड से नंबरिंग सेम आ रही है. ऊपर वाले में तो चॉइस नहीं थी ना. ऊपर वाले में तो क्लियर था हमें कि लेफ्ट से ही करना है, क्योंकि लेफ्ट में सम लोएस्ट आ रहा है, राइट से सम ज्यादा आ रहा है. करेक्ट. बट अब तो दोनों तरफ से ज्यादा आ रहा है. तो अब इस रूल में हमने क्या लिखा है कि जब दोनों साइड से सम सेम आ रहा है, यानी कि वी हैव अ चॉइस कि हम दोनों साइड से कर सकते हैं, तो हमें डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रेफरेंस देना, यानी कि डबल बॉन्ड को कम नंबर मिलना चाहिए. तो कौन सा करेक्ट हुआ, लेफ्ट से राइट वाला. तो ये आपका करेक्ट हुआ और ये हो गया इनकरेक्ट, जबकि दोनों का सम सेम आ रहा है. समझ रहे हैं ना. तो ऐसा चॉइस रहेगा तो डबल बॉन्ड को अपन प्रेफरेंस ज्यादा देंगे इन कंपैरिजन टू ट्रिपल बॉन्ड. क्लियर है.
मतलब लोएस्ट सम रूल का वेटेज ज्यादा है ना। पहले तो वही देखना है कि लोएस्ट सम अगर तीन साइड से आ रहा है तो फिर डबल ट्रिपल में प्रेफरेंस नहीं देखना है। पर अगर दोनों साइड से सेम सम आ रहा है तो हम फिर डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रेफरेंस दे करके वहां से नंबरिंग करेंगे कि क्या रहे, डबल बॉन्ड को कम नंबर मिले। ये भी बस इसलिए किया गया है ताकि सबका नाम सेम रहे, वरना चॉइसेस अगर होंगी तो आप इधर से कर दोगे, आप इधर से कर दोगे कि सर दोनों साइड से तो सेम नंबर आ रहा है, तो एक का नाम में इन में 1 इन लिखोगे और आइन में 4 आइन होगा, और किसी के में इन में 4 इन होगा और आइन में 1 आइन होगा, तो नाम चेंज हो गया ना दोनों का। तो जस्ट टू मेक दैट यूनिफॉर्म एक रूल लगा दिए कि अगर दोनों साइड से सेम नंबर आ रहा होगा तो डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे, और अगर ये रूल सब फॉलो करेंगे तो सबका नाम एक ही आएगा, सब इसी साइड से नंबरिंग करेंगे तो सबके में 1 पोजीशन पे इन और 4th पोजीशन पे आइन ही होगा। क्लियर है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला रूल लिखना। अभी तक अपन नाम नहीं लिखे है ना, अब नाम लिखेंगे तो उसके लिए अपन पोजीशन बताते हैं। मैं आपको बता चुका हूं कि अपन को इन के पहले नंबर लिखना पड़ता है। आप इन को सिंपल नहीं लिख सकते जैसे अपन एन लिख देते थे, क्योंकि इन का एक पोजीशन होगा, तो उसके लिए अपन उसका पोजीशन नंबर लिखेंगे, उसका लोकेशन लिखेंगे, है ना, जैसे अपन ब्रांचेस में लिखते हैं। तो इसके लिए पॉइंट लिखना, इफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स ओनली 1 डबल और ट्रिपल बॉन्ड, if the organic compounds if the organic compound contains if the organic compound contains only one double or triple bond, only one double or triple bond, only one double or triple bond, comma, its locant is always placed, its locant मतलब उसका positional number, its locant, LOCANT, its locant is always placed before its suffix, before its suffix, its locant is always placed before its suffix। ठीक है, एग्जांपल लिखना, ये 4 कार्बन का एल्कीन है, ये 4 कार्बन का एल्कीन। अभी आप कहीं से भी नंबरिंग करो, डबल बॉन्ड को 2 ही नंबर मिलने वाला मिनिमम, सुन रहे हैं क्या? आप यहां से करोगे तो 1 2 3 4, यहां से भी करोगे तो 1 2 3 4, कहीं से भी नंबरिंग करो, नाम सबका सेम आएगा। क्लियर है? तो अब देखो इसका नाम कैसे लिखेंगे, कोई प्रीफिक्स नहीं है, नहीं है ना, स्ट्रेट चेन में तो कोई प्रीफिक्स होती नहीं, कोई ब्रांचेस होती नहीं, तो कोई प्रीफिक्स नहीं, तो सीधा अपन कहां से चालू करेंगे नाम, वर्ड रूट से। वर्ड रूट 4 क्यों, 4 था ना, 4 कार्बन है तो ब्यूट, वर्ड रूट क्या हो जाएगा, ब्यूट, करेक्ट। अब इसके बाद आपका सफिक्स आने वाला है प्राइमरी विच इज इन, पर इन ऐसे ही नहीं लिख देंगे, इन के साथ उसका लोकेशन भी डालेंगे विच इज 2, तो ब्यूट के बाद हाइफन लगा के 2, हाइफन लगा के इन, दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, ब्यूट 2 इन, क्योंकि ब्यूट 1 इन भी बन सकता है, सुन रहे क्या? व्हाट अबाउट ब्यूट 3 इन भी बनेगा क्या? नहीं, वो ब्यूट 2 इन ही होगा या 1 इन ही होगा, सॉरी, समझ रहे ना? आपको लग रहा है कि मैं डबल बॉन्ड को यहां लगा दूंगा तो ये ब्यूट 1 इन, ठीक है, और अगर डबल बॉन्ड को अपन ने यहां लगाया तो 3 मत बोल देना कि सर इसको 1 बोले इसको 2 बोले तो ये 3 हो जाएगा, नहीं, फिर आप नंबरिंग यहां से तो ना चालू करोगे, फिर रूल के हिसाब से आप नंबरिंग यहां से चालू करोगे, तो ये भी ब्यूट 1 ही नहीं हुआ, तो दिस कंपाउंड एंड दिस कंपाउंड इज सेम, बस इसको घुमा दिए तो ये आ गया, समझे क्या? तो ब्यूट 3 इन कभी नहीं हो सकता, सुन रहे हैं? लिखिए इसका नाम, ब्यूट 2 इन, हाइड्रोजन नहीं लगा रहा हूं मैं, बार बार बता रहा हूं, ठीक है, यहाँ पे 3 3 आएंगे, बीच वाले में 1, यहां वाले में भी 1, ठीक है, ब्यूट 2 इन। अब एक कंपाउंड ऐसा देखते हैं जिसमें दोनों है, डबल भी है ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो दोनों को लिखना पड़ेगा ना, इन और आइन दोनों आ जाएंगे विद देयर नंबर्स, नंबर तो लिखना ही, आप ये समझ के चलो है ना, इन और आइन के लिए हमें नंबर लिखना ही है, वरना कोई डबल बॉन्ड कहीं पे भी लगा देगा, ठीक है। तो चलिए इसमें इसी में नीचे लाइन में लिखना, if both double and triple bonds are present, if both double and triple bond are present, if both double and triple bonds are present, comma, their locants are written, their locants are written, जैसे अभी अपन ने इन के आगे उसका लोकेंट लगाया ना, वैसे ही अपन दोनों में लगाएंगे,
इन के आगे उसका लोकेंट, आइन के आगे उसका लोकेंट. Their locants are written before their suffixes. Their locants are written before their suffixes, comma, the terminal e, the terminal e, the terminal e from in, the terminal e के e को ऐसे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डालना, the terminal e from suffix in, ये इन किसके लगाता है अपन, डबल बॉन्ड के लिए ना, तो डबल बॉन्ड का इन में से, मतलब डबल बॉन्ड के लिए जो इन लगा रहे हैं उसका लास्ट ई हटा देंगे, समझ रहे, उसको पूरा इन नहीं लिखेंगे, उसको पूरा लिख दिया मतलब नाम कंप्लीट हो गया, ठीक है, इसलिए उसको ई एंड ई का ई हटा देंगे लास्ट का. द टर्मिनल ई फ्रॉम द सफिक्स इन इज ड्रॉप्ड, इज ड्रॉप्ड, उसको हटा देंगे, इज ड्रॉप्ड while writing the complete name, while writing the complete name, and the organic compound is named as a, and the organic compound is named as a, and the organic compound is named as a derivative of alkyne, and the organic compound is named as a derivative of alkyne. मतलब your name should end with आइन, समझ रहे हैं क्या, मतलब अपन ये बोलना चाह रहे हैं कि मेन कंपाउंड तो आइन है, इन उसके लिए क्या है, एक तरह का ब्रांच, काइंड ऑफ ब्रांच, ठीक है, तो इन का ई हटा देंगे और नाम हमारा एंड होगा आइन से, यानी कि आइन लास्ट में लिखा जाएगा. अब ये भी ऐसे भी याद रख सकते हो उसको कि इन ई से चालू होता है और आइन वाई से, तो अल्फाबेटिकली लिख रहे होंगे, इसलिए ये ऐसा कर रहे हैं, ठीक है. चलो एक एग्जांपल लेते हैं इसको. इन पहले लिखाएगा, आइन बाद में आएगा, इसलिए इन का ई हट जाएगा और आइन पूरा लिखाएगा. हाँ, कंपाउंड वो अल्काइन की कैटेगरी में आ जाएगा, किसकी फैमिली कहलाएगा वो, अल्काइन की फैमिली, ठीक है. हाँ चलिए लिखेंगे, एक एग्जांपल लिखते हैं इसका. 5 कार्बन बना लेना, उसमें सेकेंड और थर्ड के बीच में डबल बॉन्ड और इधर से पहले और दूसरे के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है. चलिए इसमें आपको पूरा करना है, नंबरिंग भी करना है और कंप्लीट नाम बताओ मुझे इसका क्या होगा. पेरेंट चेन तो स्ट्रेट चेन ही, अभी तक मैंने कोई ब्रांचेस नहीं डाली हैं, तो कंप्लीट आपकी पेरेंट चेन कौन सी हो जाएगी, स्ट्रेट चेन. मतलब देख लो नंबरिंग कहां से करोगे, लोएस्ट सम रूल देखेंगे, है ना, लोएस्ट सम रूल देख करके बताना नंबरिंग कहां से होगी, लेफ्ट से कि राइट से. लेफ्ट टू राइट कर रहे हो नंबरिंग, राइट टू लेफ्ट है. देखो आप यहां से करोगे तो 1 2 3 4 5, 2 + 4 6 हो रहा है, और यहां से करोगे तो 1 2 3 4 5, 1 + 3 4 हो रहा है, तो ये करेक्ट हुआ ना यहां से, राइट टू लेफ्ट. ऐसा कहां लिखा है, वो तब लिखा है जब चॉइस हो हमारे पास, तब डबल बॉन्ड को कम नंबर मिलना चाहिए, ऐसा मत करो भाई. मैं उसके बाद बोला भी था आपको कि अगर पहला रूल लोएस्ट सम को फॉलो करना है, पर अगर दोनों साइड से सेम सम आ रहा है तब डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रेफरेंस देते हुए वहां से नंबरिंग करनी है जहां डबल बॉन्ड को कम नंबर मिल रहा हो, ठीक है. तो ओके, हाँ ठीक है, तो पेंट है ना, आपका वर्ड रूट क्या हो जाएगा, पेंट, क्योंकि 5 कार्बन है तो पेंट. अब दोनों सफिक्स लिखेंगे उनके लोकैंड्स के साथ, बट पहले आएगा इन, और इन का ई ड्रॉप कर देंगे, तो पेंट हाइफन 3, इन का ई हट गया, हाइफन 1 आइन. जब भी नंबर और अल्फाबेट्स आ रहे हैं बीच में हाइफन आ जाएगा, समझ रहे हैं क्या, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंट 3 इन 1 आइन. क्लियर है, पेंट 3 इन 1 आइन, ठीक. चलिए नेक्स्ट,
एक आध और क्वेश्चन देता हूं इसमें। अब ब्रांच भी है इसमें, है ना, और डबल बॉन्ड दो है। जैसे वहां पे मिथिल दो थे तो क्या करते थे, दोनों नंबर लिखने के बाद अपन डाई मिथिल लगाते थे ना, तो यहां भी डाई इन हो जाएगा कि दो इन है। ठीक है, हाँ लिखेंगे इसका। पेरेंट चेन तो स्ट्रेट वाली ही है, नंबरिंग कहीं से भी करो, है ना, लेफ्ट टू राइट ही कर देना नंबर, ताकि ब्रांच को भी कम नंबर मिल जाए। नहीं तो क्या हो जाएगा नाम इसका, शुरुआत कैसे करेंगे नाम की। हाँ पहले प्रीफिक्स, इसमें प्रीफिक्स है, अभी तक वाले दो तीन कंपाउंड्स में प्रीफिक्स नहीं थे, बट यहां तो प्रीफिक्स है ना ये वाला। और नंबरिंग 1 2 3 4, तो 2 पे क्या है, मिथिल, उस एक कार्बन वाले ग्रुप का नाम क्या है, मिथिल, 2 पे मिथिल है। ठीक है, फिर अगला ब्यूट, 4 कार्बन है ना, तो आपका क्या आ जाएगा, ब्यूट। ठीक है, और एक्चुअली ब्यूट भी नहीं लिखता, पर क्या लिखते हैं, ब्यूटा लिखते हैं, ब्यूटा, ब्यूटेन में से ब्यूटा। देखिए वहां जो आपका डी आ रहा है ना, उसके कारण यहाँ पे ए लगा रहे हैं, तो ब्यूटा 1 3, फिर डाई इन। ठीक है, अगर ये यहां डाई नहीं होता ना, तो अपन ये ए नहीं लगाते। ठीक है, तो ब्यूटा 1 3 डाई इन। हाँ, इसमें तब भी यही चलेगा। ठीक है, चलिए एक और लिखना है इसमें ही, ये आप जो भी पूछे उसी को लिख लेते हैं। 5 कार्बन ले लेते हैं, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ भी ट्रिपल बॉन्ड है, दो हो गया, फिर डाई आइन हो गया, ये है ना, और यहाँ पे एक मिथिल ग्रुप। चलिए इसका नाम लिखे। 5 आएगा पेंटा, है ना, डाई आइन। मैं बोला डाई वाई अपन जनरली भूल जाते हैं ना, तो उसको ध्यान रखेंगे। तो 3 पे मिथिल है अगेन, 3 मिथिल, पेंटा 1 2 3 4 5, 1 4 डाई आइन। ठीक है, डन। एक रूल और लिखना, इन सम केसेस, इन सम केसेस, इन सम केसेस all the double and triple bonds present in the molecule, in some cases all the double bonds and triple bonds present in the molecule, in some cases all the double and triple bonds present in the molecule cannot be included in the longest chain, cannot be included in the longest chain भी लिख सकते हो, या parent chain भी लिख सकते हो, cannot be included in the parent chain या longest chain, क्योंकि कंटिन्यूस भी होनी चाहिए ना, है ना, अगर कंटिन्यूटी में सारे नहीं आ रहे होंगे तो एक आध छूट जाएंगे। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, एक एग्जांपल समझे देखेंगे तो और समझ में आएगा। तो इन सच केसेस, इन सच केसेस, इन सच केसेस फॉलोइंग प्रीफिक्सेस आर यूज्ड, इन सम केसेस फॉलोइंग प्रीफिक्सेस आर यूज्ड, लिख लेना इसको।
ये, हाँ इथाइनल। ठीक है, ये कंपाउंड है आपका। अब यहाँ पे आप कैसा भी चेन बनाओ, कंटिन्यूटी में बनाना है अपने को। तीनों डबल बॉन्ड वाले कार्बन, मतलब तीनों डबल बॉन्ड्स के सारे कार्बन आपके चेन में नहीं आ पाएंगे पेरेंट में। सुन रहे हैं क्या? हाँ, तो अपन कोशिश करेंगे कि जितना मैक्सिमम कवर कर पाए, तो वो स्ट्रेट में ही हो पाएगा। सुन रहे हैं क्या? अगर आप ऐसा लेना चाहोगे तो दो कवर हो रहे, बट यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन चार ही रहेंगे। बट आप स्ट्रेट वाले में लोगे तो भी दो ही डबल बॉन्ड कवर कर पाओगे, बट एटलीस्ट पांच कार्बन तो होगा, लॉन्गेस्ट चेन होगी। तो ये हमारा हो जाएगा पेरेंट चेन। क्लियर है? जिसमें ये वाला कार्बन जो है ना, एक ये छूट गया, ये यही लिखा हुआ है CH2, दिख रहा है क्या? दिस इज डबल बॉन्ड व्हाट, CH2। तो उसके लिए अपन, जैसे अपन सिंगल के लिए मिथिल लगा देते हैं, CH3 होता तो मिथिल लगाते ना, C2H5 होता तो इथिल लगाते। वैसे ही डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड के साथ अगर ऐसी ब्रांचेस होंगी, तो अपन ऐसे मिथिलीन, इथिलीडीन, है ना, विनिल या इथाइनिल लगाएंगे। समझ रहे हैं क्या? तो अब इसका नाम बताइए जल्दी से। ब्रांच है अभी यहाँ पे, है ना, प्रीफिक्स लगेगा। नंबरिंग कहां से करेंगे? कहीं से भी कर सकते हैं, है ना, दोनों तरफ से सेम नंबर आएगा। तो 1 2 3 4 5, 5 नंबर से चालू करेंगे नाम। 5 पे क्या है? मिथिलीन। ऊपर नाम लिखा है ना इनका, ये रहा, यही तो है यहाँ पे। सॉरी सॉरी सॉरी, 3, 3 पे मिथिलीन, सॉरी 3 मिथिलीन। उसके बाद को पता है आपको नाम पूरा? पेंटा 1,4 डाइईन। क्लियर है? 3 मिथिलीन पेंटा 1,4 डाइईन। हो गया? एक और लिखते हैं। चलिए। स्ट्रेट चेन में 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है। एक ट्रिपल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है, और नीचे एक और लगा हुआ है, वो डबल बॉन्ड है। बट इस पे कार्बन कितना है? 1 2 3 4 5 6 ही है। तो स्ट्रेट ही लेते हैं, जिसमें 7 कार्बन भी है, दो बॉन्ड कवर हो रही है, एक बॉन्ड तो वैसे भी ब्रांच में जानी है। सुन रहे हैं क्या? तो ये हमारी हो जाएगी पेरेंट चेन। दिस इज पेरेंट चेन। चलिए, नंबरिंग देखो कहां से करोगे। देख लो लोएस्ट सम रूल करके, लेफ्ट से करेंगे कि राइट से? आप लेफ्ट से करोगे तो ज्यादा नंबर नहीं हो जाएगा? डबल बॉन्ड कितने कॉर्नर में है ना। राइट से करेंगे तो ही आपको नंबर्स लोएस्ट कम, हाँ लोएस्ट सम रहेगा। तो ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 4 पे आपका कौन सा ग्रुप लगा हुआ है ये? देखो वहां लिखे अपन, विनिल भी है, उसका एक और नाम क्या है? इथेनिल। इथाइनिल नहीं ना, इथेनिल। तो 4 विनिल या 4 इथेनिल। आगे फिर हेप्टा नहीं, अब डाई नहीं लग रहा है ना, तो अब हेप्ट। वो डाई के कारण हेप्टा या पेंटा या ब्यूटा आ रहा था, समझ रहे हो क्या? अभी हेप्ट। फिर अब क्या करेंगे? पहले इन बताएंगे, फिर आइन बताएंगे, बस हो गया नाम। हाँ, इन का ई हटा देंगे जो पहले लिख चुके अपन। तो क्या आएगा फाइनल नेम? 4 इथेनिल या विनिल। बाकी हेप्ट, हेप्ट फॉर 7। 1 पे इन है, इन का ई हटा दी, एंड 5 पे आइन है, ये हमारा 4 विनिल हेप्ट 1 इन 5 आइन। ठीक है?
चलो एक और क्वेश्चन देता हूं उसको बनाना। बॉन्ड लाइन डायग्राम याद है? हम्म। हाँ, यहाँ पे देखो, यहाँ एक कार्बन है, समझना इधर, है ना? यहाँ एक कार्बन है, यहाँ दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है। दूसरे तीसरे कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। ये रहा चौथा कार्बन, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां। नंबरिंग वहीं से करोगे ना? बता रहा हूं, नंबरिंग उधर से करेंगे ना, क्योंकि उधर से ट्रिपल बॉन्ड पास पड़ेगी। समझ रहे हैं क्या? उधर से ट्रिपल बॉन्ड पास पड़ेगी, इसलिए नंबरिंग अपन राइट से करेंगे। अब पांचवें नंबर पे क्या लगा समझना, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तीन कार्बन का चेन लगा, यानी कि प्रोपिल। एक कार्बन के चेन को मिथिल, दो कार्बन के चेन को इथिल, तो तीन कार्बन के चेन को क्या बोलोगे? प्रोपिल। चार कार्बन के चेन को ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, ऐसे चलता है। ठीक है, तो 5 पे प्रोपिल लगा हुआ है, बस सिंपल है नाम। 5 प्रोपिल ऑप्ट टू आइन, सिंपल है। इसी को अगर मैं आपको ऐसा दे देता ना तो आपको इजी लगता कंपाउंड। एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, एक दो तीन चार पांच, यही है। समझ रहे हैं ना? उधर से नंबरिंग करोगे तो आपका फिफ्थ कार्बन पे प्रोपिल लगा हुआ है, तो 5 प्रोपिल ऑप्ट टू आइन। मैं गलत लगा दिया, ट्रिपल बॉन्ड गलत लगा दिया मैं, सॉरी। मेरे हिसाब से तो यहाँ पे आपका डबल, ये फर्स्ट सेकंड पे हो गया ना, यहाँ लगेगा ना, अभी करेक्ट है। अरे समझे कि नहीं? तो बॉन्ड लाइन के लिए अपन को जिगजैग बनाना पड़ता है ना, वरना आपको पता नहीं चलेगा कितने कार्बन है। जितने बार ऐसा जिगजैग जा रहा है, जितने आपके ऐसे एडजेस आ रहे हैं, उतने कार्बन है वहां पर। और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के लिए अपन ऐसा बना के शो करते हैं कि इन दोनों कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, एक का बॉन्ड लाइन बनाओगे क्या? नाम दे रहा हूं, उसका इस टाइप का बॉन्ड लाइन बनाना। ठीक है, नाम लिखोगे, लिखेंगे नाम, 2 मिथिल ब्यूटा 1,3 डाइइन, 2 मिथिल ब्यूटा 1,3 डाइइन, 2 मिथिल फिर ब्यूटा 1,3 डाइइन। इसका मुझे बॉन्ड लाइन डायग्राम चाहिए। 1,3 ब्यूटा डाई 1,3 डाइइन, 2 पे मिथिल है, ब्यूटा 1,3 डाइइन। पहले तो आप ब्यूटा 1,3 डाइइन बना लो। चार कार्बन तो बनाओगे ना, और उस पे वन और थर्ड पे डबल बॉन्ड कर दो। यानी कि ऐसा कुछ होगा, देखो ये हो गया चार कार्बन, एक दो तीन चार, करेक्ट? अरे हाँ या ना? इधर से भी नंबरिंग करोगे तो ये आपका वन हो गया, तो यहां एक डबल बॉन्ड लगाओगे, 1 2 3, एक यहां लगाओगे, क्या बोलते हैं? देख तो लो, है ना? और यहाँ पे एक बस लाइन लिख के छोड़ दोगे, ये हमारा डायग्राम। ऐसा लगा कि मिथिल मत लगा देना, दिस इटसेल्फ मींस ना मिथिल है। ठीक है, हाँ, ये अगर ऐसा होता तो ये इथिल हो जाता, प्रोपिल। यही तो लगा था पिछले केस में, समझ आया क्या? तो जितनी लाइन ऐसे खींचते जाओगे, जिगजैग आगे बढ़ाते जाओगे, एक एक कार्बन बढ़ता जाएगा। क्लियर है? इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, ब्यूटा 1,3 डाइइन, और 2 पे मिथिल है, तो 2 मिथिल ब्यूटा 1,3 डाइइन। करेक्ट? समझे क्या? एक और बना दो चलो, पेंटा 1,4, पेंटा 1,4 डाइइन, पेंटा 1,4 डाइइन, पेंटा 1,4 डाइइन, पेंटा 1,4 डाइइन, पेंटा 1,4 डाइइन।
एम बना देना ऐसे, एम, एम को ऐसे चौड़ा कर देना, ठीक है। हाँ, अब क्या कौन कौन सा नंबर पे बोल रहे हैं अपन? 1 और 4, तो एक लग जाएगा इधर और एक लग जाएगा इधर। मतलब समझा नहीं मैं। अच्छा यहाँ पे, हाँ वहां भी चलेगा। यहाँ बोल रहा हूँ ना ऐसे, हाँ वो भी चलेगा। हाँ कैसे? हाँ हाँ, नहीं ऐसा थोड़ा होगा। एक एग्जांपल देके बताओ कि क्या बोलना चाह रहे हो। हाँ हाँ, नाम से समझ में आ जाएगा ना कि अपन को कौन से नंबर पे लगाना है, इसमें थोड़ा कुछ गड़बड़ होगा। ठीक है चलो लास्ट एक बनाना। 3 इथिल पेंटा 1 3 डाइईन, 3 इथिल पेंटा 1 3 डाइईन। 3 इथिल पेंटा 1 3 डाइईन, इसे थोड़ा अच्छे से बनाओगे तो गणेश जी बनेंगे देखो। 3 इथिल पेंटा 1 3 डाइईन। ठीक है, ये आपका पेंटा 1 3 डाइईन। और देखो ये रहा इथिल, ये रही उनकी सूंड। ठीक है, कहाँ अरे मैं गणेश जी बना रहा हूँ, सूंड ऊपर अच्छी नहीं लगेगी ना सूंड, उल्टे गणेश जी हो जाएंगे। ठीक है, लग रहे थोड़े बहुत। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका ना इन और आइन का नॉमेनक्लेचर हुआ। नेक्स्ट क्लास में फंक्शनल ग्रुप इंट्रोड्यूस करेंगे ना, कि आप फंक्शनल ग्रुप डालेंगे और सफिक्स एक और आ जाएगा, कौन सा? सेकेंडरी वाला। सेकेंडरी सफिक्स, अभी तक अपन सिर्फ प्राइमरी सफिक्स और प्रीफिक्स खेले हैं ना, अब सेकेंडरी सफिक्स भी आएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू।